बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या तफसील से बयां करेंगे कि कैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की और कैसे अल्लाह का पैगाम पहुंचा, और फिर लोगों ने कैसे अल्लाह की नाफरमानी की, फिर कैसे खौफनाक अजाब नाजिल हुआ। वाक्य बेहद ही दिलचस्प है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर सुनें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थी। तकरीबन 1000 साल के बाद शैतान ने उन्हें बहकना शुरू कर दिया। अल्लाह से मांगी हुई मोहलत का गलत फायदा उठाकर शैतान ने लोगों को कुफ्र और शिर्क में मुबत्तला कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत शीश अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीम को लोग पूरी तरह से भूल चुके थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तो उनके काफिराना हरकतों को खत्म करने के लिए उनसे जिहाद भी किया था, जो कुछ वक्त के लिए कामयाब भी हुआ था। लेकिन अब इदरीस अलैहिस्सलाम को वफात पाए सैकड़ों बरस बीत चुके थे और अब जमीन पर शैतान का बोलबाला हो चुका था और इब्लीस की चालबाजी ने लोगों को कुफ्र के दलदल में फेंक दिया था। इब्लिस ने लोगों के दिलों में वासवसा डाल दिया कि कुछ नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लिए जाएं। कुछ लोगों ने तो अपने बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए उनके बुत बना लिए। उस वक्त तो उन बुतों की इबादत नहीं हुई, लेकिन बाद की नस्लों ने इन्हें पूजना शुरू कर दिया। उन्होंने 5 बुत बनाए। इन 5 भूतों की ये लोग इबादत किया करते थे। इस्लाम में भूतों की इबादत करना हराम है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहले ऐसे नबी थे जो दुनिया में शिर्क को खत्म करने आए, क्योंकि इससे पहले दुनिया में शिर्क नहीं था। हां, बदअमली थी, जिसे ठीक करने पैगंबर आते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहले नबी हैं जिनको रिसालत अता की गई। सही मुस्लिम बाब शफात में हजरत अबू हुरैरा से एक रिवायत में यह आया है कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम, तू जमीन पर सबसे पहला रसूल बनाया गया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम दावत व तबलीग और कौम की नाफरमानी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नबी बनाए जाने से पहले तमाम कौम अल्लाह की तौहीद और सही मजहबी रोशनी से पूरी तरह अनजान बन चुकी थी और हकीकी माबूद की जगह खुद के गढ़े हुए बुतों ने ले ली थी। गैरुल्लाह और बुतों की पूजा उनका शियार था। आखिर अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक उनके रुश्द व हिदायत के लिए भी उन्हीं में से एक हादी और अल्लाह के सच्चे रसूल नूह अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक की तरफ पुकारा और सच्चे मजहब की दावत दी, लेकिन कौम ने न माना और नफरत व हकारत के साथ इनकार किया। कौम के अमीरों और सरदारों ने उनके झुठलाने और उन्हें जलील करने का कोई पहलू न छोड़ा, और उनके अमीरों और सरदारों के मानने वालों ने उन्हीं की पैरवी के सबूत में हर किस्म की तौहीन के तरीकों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर आजमाया। उन्होंने इस बात पर ताज्जुब जाहिर किया कि जिसको न हम पर धन दौलत में बरतरी हासिल है और न वह इंसानियत के रुतबे से बुलंद फरिश्ता हैकल है, उसको क्या हक है कि वह हमारा पेशवा बने और हम उसके हुक्मों को माने। वे कौम के गरीब और कमजोर लागों को जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पीछे चलने वाले और पैरवी करने वाले देखते तो घमंड भरे अंदाज में जलील समझकर कहते, हम इनकी तरह हैं कि तेरे फरमान पर चलने लगें और तुझको अपना सरदार मान लें कि जिसकी पैरवी की जाए। वे समझते थे कि कमजोर और पस्त लोग नूह अलैहिस्सलाम के अंधे मुकल्लिद हैं, न इनके पास कोई समझ है और न ये हमारी तरह जांची परखी राय से काम लेते और न इतना शऊर है कि हकीकत हाल को समझ लेते। और अगर वे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात की तरफ कभी तवज्जो भी देते तो उनसे इसरार करते कि पहले इन कौम के पस्त और गरीब लोगों को अपने पास से निकाल दे, तब हम तेरी बात सुनेंगे, क्योंकि हमको इनसे घिन आती है और ये एक जगह नहीं बैठ सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसका एक ही जवाब देते कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। अगर मैं इनके साथ ऐसा मामला करूं जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो, तो अल्लाह के अजाब से मेरे लिए कोई पनागाह नहीं है। मैं उसके दर्दनाक अजाब से डरता हूं।
उसके यहाँ इखलास की कद्र है। अमीर व गरीब का वहां कोई सवाल नहीं है। साथ ही इरशाद फरमाते कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह की हिदायत का पैगाम लेकर आए। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और बदले के कानून और अमाल के मुताबिक सरकशों की हलाकत का ऐलान कर दिया। पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि वह एक नाव तैयार करें ताकि ज़ाहिरी असबाब के एतबार से वह और पक्के मोमिन उस अजाब से बचे रहें जो अल्लाह के नाफरमानों पर नाजिल होने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब नाव बनानी शुरू की तो कुफ़ार ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया, और जब कभी उधर से उनका गुजर होता तो कहते कि खूब, जब हम डूबने लगे तो तुम और तुम्हारे पीछे चलने वाले इस नाव में महफूज रहकर नजात पा जाएंगे। कैसा मूर्खता वाला ख्याल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी उनको अंजाम कार से गफलत और अल्लाह की नाफरमानी पर जुर्रत देखकर उन्हीं के ढंग से जवाब देते और अपने काम में लगे रहते, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही उनकी हकीकत हाल को बता दिया था। ऐ नूह, तू हमारी हिफाजत में हमारी वही के मुताबिक नाव तैयार किए जा, और अब मुझसे उनसे मुताल्लिक कुछ सवाल ना हो। ये बेशक डूबने वाले हैं। आखिर नूह की नाव बनकर तैयार हो गई। अब अल्लाह के वायदे अजाब का वक्त करीब आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी पहली निशानी को देखा जिसका जिक्र उनसे किया गया था, यानी धरती के नीचे से पानी का चश्मा उबलना शुरू हुआ। तब अल्लाह की वही ने उनको हुक्म सुनाया कि नाव में अपने खानदान वालों को बैठने का हुक्म दो और तमाम जानदारों में से हर एक का एक जोड़ा नाव में पनाह लें, और छोटी जमाजत लगभग 40 लोग भी जो तुम पर ईमान ला चुकी है नाव में सवार हो जाए। जब अल्लाह की वत की तमिल की गई तो अब आसमान को हुक्म हुआ कि पानी बरसना शुरू हो, और धरती के सोतों को हुक्म दिया गया कि वे पूरी तरह उबल पड़ें। अल्लाह के हुक्म से जब यह सब कुछ होता रहा तो नाव भी उसकी हिफाजत में पानी पर एक मुद्दत तक तैरती रही, यहां तक कि तमाम इनकार करने वाले और दुश्मन डूब गए और अल्लाह ताला के कानून, जजा व आमाल के मुताबिक अपने किए को पहुंच गए। गरज जब अल्लाह के हुक्म से अजाब खत्म हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम की नाव जूदी पर ठहर गई और हुक्म पूरा हुआ, और नाव जूदी पर जा ठहरी और ऐलान कर दिया गया कि जुल्म करने वाली कौम के लिए हलाकत है। पानी धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया और नाव में पनाह लेने वालों ने दूसरी बार अमन व सलामती के साथ अल्लाह की जमीन पर कदम रखा। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब अबुल बशर सानी या आदमे सानी, यानी इंसानों का दूसरा बाप, और शायद इसी एतबार से हदीस में उनको अव्वल रसूल कहा गया। जिस इंसान पर अल्लाह की वही नाजिल होती है वह नबी, और जिसको नई शरीयत भी अता की गई हो वह रसूल है। रसूल नबी भी होता है, मगर नबी का रसूल होना जरूरी नहीं। जहां तक झूदी पहाड़ की जगह का ताल्लुक है तो कुरान ने सिर्फ उस जगह का तज़किरा किया है जहां नाव जाकर ठहरी थी। अलबत्ता तौरात की शरह लिखने वालों का ख्याल है कि जूदी पहाड़ के उस सिलसिले का नाम है जो अररात और जॉर्जिया के पहाड़ी सिलसिले को आपस में मिलाता है। तारीख के माहिरों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इस बेटे का नाम कनान बताया है। यह तौरात की रिवायत के मुताबिक है। कुरान उसका नाम बताने से खामोश है, जो नफ्स वाकरिया के लिए गैर जरूरी था। अलबत्ता हजरत नूह अलैहिस्सलाम का उस बेटे से खिताब और उसके जवाब का जिक्र किया गया है। कहा, मैं बहुत जल्द किसी पहाड़ की पनाह लेता हूं कि वह मुझको डूबने से बचा लेगा। बहरहाल कनान हजरत नूह का बेटा था, मगर उस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हिदायत व रुश्द की जगह अपनी काफिर वालिदा की तरबियत की गोद ने और खानदान और कौम के माहौल ने बुरा असर डाला, और वह नबी का बेटा होने के बावजूद काफिर ही रहा और तूफान में गर्क हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसका एक ही जवाब देते कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। अगर मैं इनके साथ ऐसा मामला करूं जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो तो अल्लाह के अजाब से मेरे लिए कोई पनागाह नहीं है। मैं उसके दर्दनाक अजाब से डरता हूं। उसके यहां इखलास की कद्र है। अमीर व गरीब का वहां कोई सवाल नहीं है। साथ ही इरशाद फरमाते कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह की हिदायत का पैगाम लेकर आया हूं। न मैंने गैबदानी का दावा किया है
और न फरिश्ता होने का। अल्लाह का बरगजीदा पैगंबर और रसूल हूं, और दावत व इरशाद मेरा मकसद है। उसको सरमायादाराना बुलंदी, गैबदानी या फरिश्ता हैकल होने से क्या वास्ता। कौम के ये कमज़ोर और गरीब लोग जो अल्लाह पर सच्चे दिल से ईमान लाए हैं, तुम्हारी निगाह में इसलिए हकीर व जलील हैं कि वे तुम्हारी तरह धन दौलत वाले नहीं हैं, और इसीलिए तुम्हारे ख्याल में ये न खैर हासिल कर सकते हैं और न सादत, क्योंकि ये दोनों चीज़ें दौलत व हशमत के साथ हैं, न कि गरीबी और इखलास के साथ। सो वाज़ेह रहे कि अल्लाह की सादत व खैर का कानून ज़ाहिरी दौलत व हशमत के ताबे नहीं है, और न उसके यहाँ सादत और हिदायत का हासिल करना और पाना सरमाए की रौनक के असर में है, बल्कि इसके खिलाफ नफ्स का इत्मीनान, अल्लाह की रिजा, कल्ब का गिना और नियत व अमल के इखलास पर मौकूफा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यह भी बार बार तंबीह की कि मुझे अपनी दावत पहुंचाने में और हिदायत के रास्ते पर लगाने में न तुम्हारे माल की ख्वाहिश है, न जाह व मनसब की। मैं उजरत का तलबगार भी नहीं हूं। इस खिलाफत का हकीकी अज्र सवाब अल्लाह ताला के हाथ में है, और वही बेहतरीन कद्र करने वाला है। बहरहाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इंतहाई कोशिश की कि बदबख्त कौम समझ जाए और अल्लाह की रहमतों की पनाह में आ जाए, मगर कौम ने माना, और जितना इस ओर से हक़ की तबलीग में जद्दोजहद हुई, उसी कदर कौम की ओर से बुग़्ज़ और दुश्मनी में सरगर्मी जाहिर की गई, और तकलीफ पहुंचाने और चोट देने के तमाम तरीकों का इस्तेमाल किया गया। और उनके बड़ों ने आम लोगों से साफ साफ कह दिया कि तुम किसी तरह वुद्द, सुवा, यगूस और नस्र जैसे बुतों की पूजा को न छोड़ो, और आखिर में तंग आकर कहने लगे, ऐ नूह, तूने हमसे झगड़ा किया और बहुत झगड़ा किया, अब उसको ख़त्म कर, और जो तूने हमसे अल्लाह के अजाब का वायदा किया है वह ले आ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर जवाब दिया। नूह ने कहा, ज़रूर, अगर अल्लाह चाहेगा तो उस अजाब को भी ले आएगा, और तुम उसको थका देने वाले नहीं हो। इस तरह जब कौम की हिदायत से पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए, और उसकी बातिल परस्ती, जिद और हठधर्मी उन पर वाज़ेह हो गई, और कुरान के मुताबिक 950 साल तक बराबर की जा रही दावत व तबलीग का उन पर कोई असर नहीं देखा गया, तो बहुत ज्यादा मलूल और परेशान खातिर हुए। तब अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली के लिए फरमाया, और नूह पर वहय की गई कि जो ईमान ले आए वह ले आए। अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, बस उनकी हरकतों पर गम न कर। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को यह मालूम हो गया कि उनके हक पहुंचाने में कोताही नहीं है, बल्कि खुद न भानने वालों की इस्तेदाद का कसूर है और उनकी सरकशी का नतीजा। तब उनके अमाल और हरकतों का असर कबूल करके अल्लाह ताला की बारगाह में यह दुआ फरमाई, ऐ परवरदिगार, तू काफिरों में से किसी को भी जमीन में बाकी न छोड़। अगर तू उनको यूं ही छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को भी गुमराह करेंगे, और उनकी नस्ल भी उन्हीं की तरह नाफरमान पैदा होगी। कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र 28 सूरतों में 43 जगह आया है।